नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 5वीं के लिए इंग्लिश का जो पेपर है 2024 के लिए, तो पूरा सोल्ड पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इस पेपर की अगर आपको पीडीएफ फाइल लेनी है, पीडीएफ फाइल आपको पढ़नी है तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 5वीं के लिए, और बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो पेपर है वो यहाँ पे मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। बाकी पूरी पीडीएफ फाइल आपको दी जाएगी, वहाँ पे आप इसको एक एक करके आराम से पढ़ सकते हैं, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और भी जो पेपर है, मॉडल पेपर जो जारी हुए हैं, संजीव के हो गए, एक्सीलेंट के हो गए, सभी पेपर है वो आपको करवा दिए जाएंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। तो यहाँ पे 4 वर्ड आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर है। कौन सा वाला? लाउड वाला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दीपिका डैश मेड टी फॉर आशा। यानी कि दीपिका ने चाय बनाई है किसके लिए? आशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ, देयर सेल्फ, हर सेल्फ और यूर सेल्फ। तो यहाँ पे देखिए, दीपिका और आशा दोनों क्या है? दोनों स्त्रीलिंग है। तो अगर यहाँ पे महिलाओं की बात होती है तो हर का प्रयोग करते हैं अपन। ठीक है, हिम का प्रयोग करते हैं अगर वो पुरुष होता तो। ठीक है, और यूर का प्रयोग होता है खुद के लिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है। तो यहाँ पे आपको सी आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वी शुड हेल्प द डैश डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड। यानी कि जब भी हम क्रॉस करते हैं रोड वगैरह, तो हमें किसकी मदद करनी चाहिए? तो ओल्ड पीपल की, बाइकर की, साइकिल की, क्राउड की। तो हमें हमेशा जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, वी शुड नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज। हमें रोड कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए जब जब कब जब रेड लाइट हो, जब येलो लाइट हो, जब ग्रीन लाइट हो, जब ऑरेंज लाइट हो। तो जब रेड लाइट हो, मतलब जब स्टॉप लाइट है, रेड लाइट है, तो हमें रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ये सारे आंसर दोस्तों आपको इसी पीडी फाइल में मिल जाएंगे। देखिए ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो जब आप पढ़ेंगे, जब आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं कौन सा क्या आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर गिव इन द ब्रैकेट्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड आपको ये दिए गए हैं ऊपर, इनकी सहायता से आपको इनको पूरा करना है जो आपको ब्लैंक छोड़ दिए गए हैं। तो पहली मीनिंग जो है आपकी वो हो जाती है हाउस की। ठीक है, तो HOUSE हाउस। ठीक है, हाउस यानी कि होता है आपका घर। तो यहाँ पे देखिए ओ जो वो छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे इसको पूरा कर दिया गया है, ये नीचे लिखी गई है। अम्ब्रेला का मतलब होता है छाता, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अम्ब्रेला की जो मीनिंग है वो यहाँ पे ऑलरेडी नीचे लिख दी गई है आपको। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग था? ई रिमेनिंग था यहाँ पे। ठीक है, ये ई आपको यहाँ पे इसमें भरना है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा भर भी दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आर्टिकल भरना है। आर्टिकल आपके ए, एन और दी, ये तीन होते हैं, तीनों में से एक आपको कोई भरना होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आई रीड द बुक, यानी कि मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, यही कहेंगे हम, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा ए। यहाँ पे देखिए पहले में ए लिखा गया है। सुनीता इज इंटेलिजेंट गर्ल, तो सुनीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, तो यहाँ पे एन भर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इंटेलिजेंट की जगह और क्या होता, जैसे कि सुपरलेटिव डिग्रियों की फॉर्म में चला जाता है, तो फिर हम द का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स ly और ful। यानी कि आपको दो वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, और इन वर्डों को यूज़ करते हुए आपको बनाना है कि कौन सा वर्ड किस में मैच खाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला वर्ड है हार्मफुल, इसमें मेरे को क्या जोड़ना है? हार्मफुल जोड़ना है। ठीक है, अब जो मंथ है, तो मंथ में हम क्या जोड़ेंगे? मंथली। अपन ऐसे ही तो बोलते हैं भाई, मंथली। ठीक है, तो ly इसमें जोड़ दिया, तो ये मंथली बढ़ गया। मतलब सेकंड में तो हमने ly जोड़ा है और फर्स्ट में ful जोड़ा है, जिससे कि ये पूरे वर्ड अच्छे से बन गए हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखे गए हैं भाई, है ना। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट है आपका स्ट्रक्चरल आइटम्स। यहाँ पे देखिए, अरेंज द जंपिंग लेटर। जंपिंग लेटर का मतलब है कि उल्टे पुल्टे अक्षर आपको दिए गए हैं। यहाँ पे ये मीनिंग है, लेकिन ये उल्टी पुल्टी है, इसको हमें सही करना है। सही करने के लिए हमें मीनिंग आनी चाहिए। तो मीनिंग जो है वो है हमारी KITE, काइट यानी पतंग। तो यहाँ पे देखिए काइट आपको लिख दिया गया है। यहाँ पे है, ये देखिए इस प्रकार से लिखा गया है। तो ये है हमारी ग्राउंड की, GROUND। तो ये ग्राउंड भी आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो जो भी पर्सन है वो सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पे दिया गया है। ऐप पे जाइए और डाउनलोड कीजिए, और वहाँ से आपको देख लेना है। कक्षा 5 में जाएंगे,
पेपर फोल्डर में जाएंगे आप, पेपर फोल्डर में कक्षा 5 में जाएंगे और आपको वहाँ पे मिल जाएगा वो ना। और भी पेपर आपको वहाँ पे दिए गए हैं वो भी मिल जाएंगे। टेस्ट भी दिए गए हैं, हिंदी का, गणित का, पर्यावरण का, इंग्लिश का। ये टेस्ट भी आप वहाँ से दे सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में आने वाले पर्सन वहाँ पे रखे गए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे तो आपको कुछ चीज़ें पता पड़ेगी भाई कैसे इसको करते हैं हम, और एग्ज़ाम में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें एग्ज़ाम में कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल ऑन द लेफ्ट साइड, हमें जो है हमेशा लेफ्ट साइड में अपना व्हीकल है वो चलाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ए ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल ट्रैफिक ऑन बस बिजी रोड। तो ट्रैफिक जो होता है पुलिस वाला वो ट्रैफिक कंट्रोल करता है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं, इन्हीं में से आपको छांटते हुए इसमें लिखना था कि कौन सा सही बैठेगा। 13 नंबर में देखिए यहाँ पे कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ वर्ड आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, ये वाले, इन्हीं से आपको यहाँ पे इसमें भरना है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये भरे गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 10 नंबर का खालिस्तान है ये वाला, इसमें आपका रेलवे भरा गया है। 11 नंबर में आपका अंकल भरा गया है। 12 में आपका बोट भरा गया है। 13 में आपका टिकट भरा गया है। तो यही है वो आपको यहाँ पे भरने थे और वही यहाँ पे आपको भरे गए हैं। बस समझना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखे कालीबाई वाज ए टीचर। तो कालीबाई क्या टीचर थी? नहीं, कालीबाई तो शिष्या थी। तो यहाँ पे ये फॉल के आगे मैंने टिक कर दिया है, बाकी यहाँ पे भी ये लिखे गए हैं देखिए पूरा। पहला गलत है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पे जिस पे येलो मार्क है वो गलत है, मतलब ये वाला हो जाएगा ना। प्राणायाम इंक्रीज आवर हार्ट रेट। तो प्राणायाम से हमारी इंक्रीज हार्ट रेट वो बढ़ती है क्या? बिल्कुल गलत है, उल्टा सही होती है। वी शुड थ्रो बिट्स पेपर इन द क्लासरूम। हमें पेपर है वो क्लासरूम में इधर उधर फेंकना चाहिए क्या? नहीं भाई, गलत बात है। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम। बिल्कुल सही है, रामलीला है वो राम की स्टोरी पे आधारित, तो ये सही हो गया। तंबाकू इज ए गुड फॉर हेल्थ। तंबाकू हमारी हेल्थ के लिए सही है। भाई सही थोड़ी है, गलत है, इसलिए इसको आगे गलत लगाना है। विजय स्तंभ वाज ब्ल्यूड बाय राणा कुंभा। तो बिल्कुल राणा कुंभा के द्वारा है। तो इस प्रकार से इनको हमने भर लिया है ना। अब देखिए यहाँ पे अगला है 15 नंबर का, जिसमें आपको क्या करना है, इनके मिलान करना है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, मतलब ए और बी दो कॉलम है, दोनों का आपको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इनके सामने भी लिखा है, बाकी यहाँ नीचे भी लिखा गया है। तो देखिए द थ्रो ग्रेप, तो ये सेकंड लिखा है, मतलब ये हमें डस्टबिन में डालना चाहिए वेस्टेज चीज़ें। टू सिट अपॉन, टू सिट अपॉन मतलब स्टूल, हमें स्टूल के ऊपर बैठना चाहिए। टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड के पे हम किससे लिखते हैं भाई? चौक से लिखते हैं। टू क्लीन डस्ट, यानी कि हमें क्या करना है? ब्रूम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। स्मॉल एरिया ऑफ वाटर, उसको अपन क्या बोलेंगे? पाउंड बोलेंगे, ठीक है। और लॉन्ग लॉन्ग माउंट ऑफ बर्ड्स, तो उसको अपन बोलेंगे बीक बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। इसके बाद देखिए पैसेज दिए गए हैं, तो पैसेज का आंसर आप यहाँ पे देख लेना भाई, कौन सा पैसेज है। पैसेज में हमेशा बच्चों के लिए छोड़ता हूँ ताकि वो खुद पढ़े, पैसेज को समझे। एग्ज़ाम में हो सकता है दूसरा पैसेज आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो पैसेज पढ़ना आप सीखे, कोई सा भी आए आप पढ़ के आराम से उनका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे इसको स्लाइड कर देता हूँ, आप रोक के इन प्रश्नों को आराम से देख लेना। बाकी वो कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं भाई, है ना। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। आप देखिए यहाँ पे कुछ आपको प्लूरल और सिंगुलर वगैरह पूछे जाएंगे। देखिए रीड द पैसेज फाइंड द प्लूरल फॉलोइंग, ठीक है। थिंक है तो थिंक का थिंग्स हो जाएगा। स्पोर्ट का स्पोर्ट्स हो जाएगा यहाँ पे। तो प्लूरल वो हो गए, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, ये भी आपको पूछे जाएंगे भाई, है ना, इंग्लिश में। वो आप ज़रूर देख लेना यहाँ पे। इसके बाद देखिए सेकंड पैसेज और दिया गया आपको। तो इस प्रकार से आपको 2 या 3 पैसेज दिए जाएंगे जो पढ़ना है और प्रश्नों के आंसर देना है। मतलब उसी में से छांटना है और आपको आंसर करना है, जो कि आप इजीली कर पाएंगे, है ना। अब ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद फोर्थ पार्ट है आपका, जिसमें आपको एप्लीकेशन राइटिंग, कहानी राइटिंग, पत्र राइटिंग, ये आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इमेजिन यू आर ए अलका अनिल राइट ए लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी 8 क्लास के लिए। यानी आप 8 क्लास में पढ़ते हैं, तो अपनी पढ़ाई के बारे में आपको अपने जो भाई है उसको बताना है कि मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको लिखना होगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो आता है हमारा, या तो आप वो कर सकते हैं या फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। एप्लीकेशन देखिए अपने हेडमास्टर को लिखनी है। क्या? ग्रांट फॉर लीव फॉर 1 डे, एक दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन आपको लिखनी है। और लिखनी क्यों है भाई? यू वेंट टू गो टू हॉस्पिटल फॉर चेकिंग योर आइज़।
आपको अपनी आँखें हैं वो चेक कराने हॉस्पिटल जाना है, इसलिए आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखिए कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे पूरा लिखा गया है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखेंगे, सर आई वांट टू गो टू हॉस्पिटल, माय माई आइज चेक टूडे सो आई कैन नॉट अटेंड स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव वन डे। बस सीधा सीधा आपको लिखना है। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको थ्रस्टी क्रो की एक कहानी दी गई है और इसमें कुछ पॉइंट छोड़ दिए गए हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे देखिए आंसर सहित लिखे हुए मिल जाएंगे नीचे। वंस अपॉन ए टाइम देर वाज ए क्रो, ही वाज वेरी थ्रस्टी, ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, ही सा ए फूड इन द गार्डन, देर वाज ए लिटिल वाटर इन, ही कुड नॉट ड्रिंक इट, ही थॉट ए प्लान, उसने प्लान सोचा, ही पुट सम स्टोन्स, क्या हम उसमें कुछ पत्थर डाले जिससे कि पानी ऊपर आ जाए। ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी और पढ़ी भी है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है भाई, है ना। इसके बाद देखिए लास्ट है, एक आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा और उस चित्र के ऊपर आपको कुछ पॉइंट है वो लिखने होंगे, 5 4 लाइनें। और यहाँ पे कुछ वर्ड दिए जाएंगे, इन्हीं वर्डों को इस्तेमाल करते हुए आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखे गए हैं, दिस इज ए सीन ऑफ गार्डन, गार्डन का सीन है ये। ठीक है, देर आर मनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, यानी कि गार्डन में बहुत सारे बच्चे हैं। वी कैन सी सम ट्री एंड फ्लावर इन द पिक्चर, हम इस पिक्चर में कुछ पेड़ पौधे भी देख पा रहे हैं। द बर्ड आर फ्लाइंग, और कुछ पक्षी है वो इधर उधर उड़ रहे हैं, जैसे कि ये आप देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आपको दिख रही है वो आप बस आपको लिखना होता है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, वन, यहाँ पे आप ये देखिए एक बूढ़े और व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे वृद्धावस्था वाले। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि वी सा द इमेज दैट वन कपल ऑफ ओल्ड पीपल सीटिंग ऑन चेयर। तो या जो अपने हिसाब से है वो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई, है ना। तो यहाँ पे पूरा आपको मिल जाता है, बाकी ऐप पे आपको पूरा मिल जाएगा जहाँ से आप अपने हिसाब से पूरे स्लाइड करके जो पर्सन देखना है, 1 बार 10 बार 20 बार 100 बार जितनी बार देखना है आराम से देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद भाई।